योग एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा शरीर में आने वाली कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है, जिनमें से एक है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, जो कि हृदय संबंधी कई समस्याओं का कारण बनता है। नमस्ते एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मंजू योगा स्टूडियो पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, यह हमारे शरीर में किस कारण से बढ़ता है और कौन कौन से योगाभ्यास करके हम कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करके रख सकते हैं, मीन्स बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल तेलीय व वसा युक्त खाद्य पदार्थों के कारण बढ़ता है, जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, डेली रूटीन में ज्यादा इंटेक करते हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल वसा का एक प्रकार है जो कि दिखने में मोम जैसा दिखता है और चिपचिपा लगता है, जो कि लिवर में बनता है, मीन्स इसका निर्माण हमारे लिवर में होता है। इसी वजह से कोलेस्ट्रॉल के लिए किसी डेयरी प्रोडक्ट्स की आवश्यकता नहीं होती, यह हमारे लिवर में अपने आप बनता रहता है। हमारा शरीर खुद कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है, इसलिए इस पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। अगर इसको समय रहते नियंत्रित नहीं किया जाता तो हार्ट संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे खून गाढ़ा हो जाता है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, मोटापा बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ऐसी बहुत तरह की समस्याएं सामने आ जाती हैं। इसी वजह से कोलेस्ट्रॉल को सामान्य रखना बहुत जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के पीछे कई कारण हैं, अगर उनको ध्यान में रखा जाए तो हम अपने कोलेस्ट्रॉल को सामान्य बनाए रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला है खराब खान पान। अगर व्यक्ति अधिक वसायुक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करता है तो एलडीएल की मात्रा बढ़ जाती है। एलडीएल मीन्स खराब कोलेस्ट्रॉल। इन खाद्य पदार्थों में शामिल है मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, चॉकलेट्स और अधिक तला भुना भोजन। खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने का दूसरा मेन कारण है शारीरिक गतिविधि की कमी होना, मीन्स सारा दिन निष्क्रिय पड़े रहते हैं, किसी प्रकार की शारीरिक एक्टिविटी नहीं करते, तो एलडीएल की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल घटता चला जाता है। तीसरा मेन कारण है धूम्रपान। जो लोग धूम्रपान करते हैं उनका गुड कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे घटता चला जाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा मिलता चला जाता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और अनेक तरह की बीमारियां शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। तो इस बढ़े हुए खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए संतुलित आहार के साथ साथ आज मैं कुछ योगासनास का अभ्यास बताने जा रही हूँ। अगर आप इन आसनों को अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो आप अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को सामान्य ला सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सामान्य लाने के लिए सबसे पहले एक साफ सुथरा मैट बिछाएं और उस पर कमर के बल लेट जाएं। 2 बार लंबा गहरा श्वास अंदर भरेंगे और बाहर निकालेंगे। खुद को आगे के आसनास के लिए तैयार करेंगे। उसके बाद दोनों पैरों को साथ में ऊपर लाते हुए दोनों हाथों से कमर को सहारा देंगे और पूरी बॉडी को ऊपर उठा देंगे। 20 से 30 सेकंड इसी मुद्रा में बने रहें और धीरे से नीचे आ जाएं। ऐसा कम से कम आपको 5 बार करना है और डेली रूटीन में इस आसन को शामिल करना है। यह आसन हमारे पेट के अंगों को उत्तेजित करता है और हमारे पाचन में भी सुधार लाता है, अंतःस्रावी प्रणालियों को बढ़ाता है। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को सामान्य लाने के लिए अगला आसन हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। उसके लिए दोनों पैर सामने फैला लें, दंडासन में आ जाएं। ध्यान रहे कमर गर्दन सीधी रहे और श्वास अंदर भरेंगे। उसके बाद श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। चेस्ट को थाइज से टच करने की कोशिश करें और जितना आगे आप झुक सकते हैं उतना आगे जाते जाएं। पूरा श्वास बाहर निकाल दें। धीरे से ऊपर आ जाएं। इस मुद्रा में आप कम से कम 20 से 30 सेकंड रुकें और 5 बार इसकी प्रैक्टिस करें। यह आसन हमारे लिवर और किडनी दोनों के लिए बहुत अच्छा आसन है। पाचन में भी सुधार लाता है, मोटापे को भी कम करता है। देखिए, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो शरीर का मोटापा भी बढ़ जाता है। तो अगर हम पश्चिमोत्तानासन करेंगे तो उससे हमारे हामस्ट्रिंग, हमारे स्पाइन सब पर बहुत अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा और फैट भी रिड्यूस होगी। यहीं से बैठे बैठे अगला आसन हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। उसके लिए लेफ्ट पैर को उठाते हुए राइट पैर के साइड में लेके जाएंगे और राइट हैंड को इस तरह से घुटने के पास और लेफ्ट हैंड को इस तरह से पीछे मैट पर रख लेंगे। पीछे देखने की कोशिश करें, जितना आप अपनी स्पाइन को ट्विस्ट कर सकें। इसी तरह दूसरे पैर से भी रिपीट करेंगे। दोनों पैर से 5-5 बार करना है
और कम से कम 20 से 30 सेकंड तक उसी मुद्रा में बने रहना है। यह आसन हमारे आंतरिक अंगों की मसाज करता है, लीवर को उत्तेजित करता है और अपच को काबू में करता है। जो अपच बनी हुई है, ढकारें आती हैं, गैस बनी रहती है, उसको काफी हद तक ठीक करने में मदद करता है। यहीं से अगला आसन हम करेंगे चक्रासन। चक्रासन के लिए सबसे पहले मैट पर सीधा लेट जाएं। उसके बाद घुटनों को इस तरह से फोल्ड करते हुए दोनों हाथों को कंधों के बराबर में रखेंगे और शुरू में 10 सेकंड रुकें, उसके बाद धीरे धीरे समय को बढ़ाते जाएं। कम से कम 5 बार इस आसन की प्रैक्टिस करें। यह आसन हमारे रक्त में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को बहुत जल्दी कम करता है, एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करता है, पूरे शरीर की फैट को कम करने में हेल्प करता है। एक्स्ट्रा फैट को कम करता है मीन्स हमारे पूरे शरीर पर वर्क करता है। तो चक्रासन को अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करें क्योंकि इसके स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारे लाभ हैं। इन सभी आसनों के साथ साथ हमें कुछ प्राणायामों का भी अभ्यास करना है, जिनमें से मेन है अनुलोम विलोम और कपालभाति क्रिया। अनुलोम विलोम प्राणायाम श्वास पर नियंत्रण करने वाला योग है जो कि काफी हद तक कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, जो कि हमारी ब्लॉक नस नाड़ियां, हमारी ऊर्जा चैनल को खोलता है, स्ट्रेस व टेंशन को दूर करता है। तो देखिए करना कैसे है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए आप किसी एकांत स्थान को चुनें जहां पर किसी तरह का कोई शोर शराबा ना हो, ताकि आप प्राणायाम का पूरा लाभ उठा सकें। अपनी सुविधा अनुसार सुखासन, पद्मासन या सीधासन, जैसे भी आपको अच्छा लगे उस तरह से बैठे, मन को शांत करते हुए, कमर गर्दन सीधी रखते हुए। लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा बनाएं और घुटने पर रख लें। राइट हैंड को विष्णु मुद्रा बनाते हुए राइट नोस्ट्रल को बंद करते हुए लेफ्ट से श्वास अंदर भरेंगे। उसके बाद लेफ्ट को बंद करेंगे और राइट से बाहर निकाल देंगे। फिर राइट से ही श्वास अंदर भरेंगे और राइट को बंद करते हुए लेफ्ट से बाहर निकाल देंगे। देखिए एक बार ध्यान से देखना कैसे करना है। राइट नोस्ट्रल को बंद किया, लेफ्ट से श्वास अंदर भरा, लेफ्ट को बंद कर लिया, राइट से श्वास बाहर निकाला। यहां से राइट से ही श्वास अंदर भरना है, सहजता से श्वास लेना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। उसके बाद राइट को बंद करते हुए लेफ्ट से श्वास बाहर निकाल दें। यह एक राउंड पूरा होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम का। इसी तरह आप कम से कम 5 से 10 मिनट कंटिन्यू करें और धीरे धीरे आपके पास अगर ज्यादा समय है तो आप 20 मिनट तक इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक बार फिर से करके दिखाती हूँ। देखिए विष्णु मुद्रा बनाते हुए इस तरह से आप अनुलोम विलोम के द्वारा अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को काफी हद तक कम कर सकते हैं। अगला प्राणायाम जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, बढ़े हुए फैट को कम करने में बहुत ही हेल्पफुल है, वो है कपालभाति क्रिया। देखिए करना कैसे है। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बना लें और घुटनों पर रख लें, कमर गर्दन सीधी रहे और श्वास को झटके से बाहर छोड़ना है। पहले एक बार हम इनहेल करेंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, उसके बाद सिर्फ हमें श्वास को बाहर निकालने पे जोर देना है। श्वास अपने आप अंदर जाता रहेगा, श्वास के बाहर निकालने पर ध्यान देना है। देखिए शुरुआत में आप एक बार में 10 स्ट्रोक बाहर निकालें, उसके बाद धीरे धीरे जब अभ्यास बढ़ता जाएगा तो एक बार में 15 स्ट्रोक बाहर निकालें, फिर थोड़ी देर रेस्ट करें, फिर 20 बार निकालें, फिर थोड़ी देर रेस्ट करें। इस तरह से आप बढ़ाते जाएं। कपालभाति क्रिया हमारे पाचन को मजबूत बनाती है, लिवर, किडनी, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम सब पर बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। मोटापे को कम करता है, अगर खून गाढ़ा हो गया है तो उसको भी सामान्य करने में मदद करता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।